हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मैट्रिक्स थियोरी पार्ट 13 यूँ मानकर चलिए एनसीईआरटी के हिसाब से थ्योरी का सबसे लास्ट क्लास है ये। चूँकि एनसीईआरटी में उस थियोरी पढ़ रहे हैं, थियोरी अभी और भी है। कुछ थ्योरी ऐसा है जिसका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों से कनेक्शन है, वो डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे। लेकिन फिर भी चूँकि दायरा हम लोग केवल एनसीईआरटी ले रहे हैं तो जनरल वे में जो चलता है डिटेल में उसकी तुलना में थोड़ा सा कम सिलेबस होगा। तो चलिए मान के चलिए मैट्रिक्स का हम लोग सबसे लास्ट थ्योरम देख रहे हैं, थियोरी पार्ट 13। यहाँ हम लोग सीखेंगे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम लोग निकालेंगे। हम लोग ये सीख रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हुए कैसे निकालेंगे। एक्चुअली इन्वर्स निकालने की यहाँ दो प्रोसेस हम लोग सीखने वाले हैं। एक प्रोसेस है जो डिटर्मिनेंट के बाद हम लोग सीखेंगे लास्ट में, और एक प्रोसेस यहाँ, वो वाला प्रोसेस काफ़ी आसान है, ज़्यादातर लोग उसी से बनाते हैं। लेकिन कई बार एग्जाम में स्पेशली पूछ देता है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करते हुए ए इन्वर्स ज्ञात करें, तो वहाँ मजबूरी है इस विधि का इस्तेमाल करना। लेकिन इस विधि को सीखने से पहले आपको ये सीखना होगा कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हुए किसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कैसे बदला जाता है। सबसे पहले हम लोग यही सीखेंगे, है ना। ठीक है, चलिए जैसे 2×2 का मैट्रिक्स है या 3×3 का मैट्रिक्स है, 5 1 0 0 1 3, इसको हम लोग 1 0 0 0 1 0 0 0 1। किसी 2×2 मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कैसे बदलेंगे और 3×3 मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कैसे बदलेंगे, यही हम लोग सीखने वाले हैं, है ना। ठीक है, इसी प्रोसेस पर मैं बात करने जा रहा हूँ, है ना। तो प्रोसेस जो मैं सिखाने वाला हूँ उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ पहले किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के द्वारा यूनिट मैट्रिक्स में बदलना, है ना। ठीक है, इसमें सबसे पहला काम कि जब कोई 2×2 का मैट्रिक्स हो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स में कैसे बदलेंगे। तो भाई इसका प्रोसेस देख लीजिए, यहाँ मैं लिखवा रहा हूँ सिंबॉलिकली और फिर उदाहरण लेकर डिटेल में मैं समझाऊंगा। प्रोसेस यही है कि इसमें 4 गो जगह है ना, 4 जगह। डायगोनल के पहला मेंबर का काम पहले करेंगे, मतलब पहले इसको 1 बनाएंगे। डायगोनल का पहला मेंबर ए या जो भी हो इस जगह पहले उसका काम करेंगे, मतलब उसको 1 बनाएंगे। और फिर उसकी मदद से उसके नीचे वाले को, फिर यहाँ जब 1 बन जाएगा तो उसकी मदद से उसके नीचे वाले को, मतलब उसके कॉलम में जो दूसरे मेंबर हैं उसको 0 बनाएंगे। फिर डायगोनल के अंतिम मेंबर का काम करेंगे, मतलब डायगोनल के अंतिम मेंबर को 1 बनाएंगे। डायगोनल का अंतिम मेंबर जब यह 1 बन जाए, इसके कॉलम में जो सी है वो 0 बन जाए, तब डायगोनल के अंतिम मेंबर को 1 बनाएंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए, और फिर इसकी मदद से 0 इसको। अब ये सब का काम कैसे करेंगे, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में 3 प्रक्रियाएं बताई गई हैं। 2 रो की अदला बदली, 1 रो में किसी संख्या से गुणा करना या भाग देना, 1 रो में किसी संख्या से गुणा करके दूसरे रो में जोड़ना या घटाना। इन सब प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी तरीके से ऐसा करेंगे। एक बात याद रखिए, डायगोनल का सबसे लास्ट मेंबर को 1 बनाने के लिए उस रो में उसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। जैसे डायगोनल का सबसे लास्ट मेंबर अगर 5 है तो सबसे अंतिम में उस रो को 1/5 से गुणा करेंगे, ऐसा करने से वो 1 बन जाएगा। चलिए प्रोसेस यूज करके मैं ज़रा दिखा रहा हूँ तो थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यही लीजिए ना, 2 5 1 3, है ना। पहले मुझे क्या करना है कि पहले मुझे
डायगोनल, पहले यहाँ मैंने साफ बता दिया है कि प्रोसेस में डायगोनल का पहला मेंबर हम चुनेंगे, उसको एक बनाएंगे, मतलब हमको यहाँ एक चाहिए। इसके लिए हम 3 तरह का काम कर सकते हैं। 2 रो की अदला बदली कर सकते हैं, 2 रो की अदला बदली कर सकते हैं, किसी रो में से किसी रो को घटा सकते हैं, किसी रो में की संख्या से गुणा करके दूसरे में जोड़ या घटा सकते हैं, किसी रो में की संख्या से भाग दे सकते हैं। तो यहीं देखिए ना आप जरा, यहीं पर एक बात देख लीजिए आप, यहाँ हम दोनों काम से अगर R1 और R2 की अदला बदली कर देंगे तब भी ये काम हो जाएगा। अगर R1 और R2 की अदला बदली कर दे तब भी यहाँ एक आ जाएगा, या ऊपर वाली लाइन में से नीचे वाली लाइन को घटा दें तब भी एक आ जाएगा। चलिए यही कर रहे हैं, है ना। मैं ऊपर वाली लाइन में से नीचे वाली लाइन को घटा रहा हूँ। R1 घटाओ R2, तो 2 घटाओ 1, 1 हुआ। 5 घटाओ 3, 2 हुआ। और 1 3 10 का 10। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। यहाँ मैंने क्या किया है, तो R1 की जगह मैंने यहाँ R1 घटाओ R2 लिखा है। पहला लाइन की जगह मैंने R1 घटाओ R2। ये भी कर सकते थे कि R1 R2 की अदला बदली कर देते, डायरेक्ट हो जाता। और इसके ऊपर, इसके आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमको बताया गया है कि जब डायगोनल का पहला मेंबर 1 बन जाए तो उसके कॉलम में जो दूसरा मेंबर हो उसको 0 बनाना है। तो अब इसकी मदद से हमको इसको 0 बनाना है। 0 बनाने की प्रक्रिया बड़ी सरल होती है, हमेशा 1 से ही 0 यहाँ बनाना होता है। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसमें से उसको घटा देंगे तो हो जाएगा। अब हमको R1 में बदलाव नहीं करना है, R1 का पहले का काम हो चुका, अब हमको यहाँ बदलाव करना है, तो इसमें से उसको घटा देंगे। कर कुछ भी सकते हैं, लेकिन पहले एक प्रोसेस आप सीख लीजिए, उसके बाद बाकी समझ में आने लगेगा। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई एक ऑप्शन अगर बढ़िया से सीख लेते हैं तो धीरे धीरे बाकी प्रक्रियाएं समझ में आएंगी। तो पहले मैंने कहा आपसे कि अब आप R2 घटाओ R1 करें और इसे R2 की जगह लिखें, है ना। तो परिवर्तन R2 का है, R1 का नहीं है। R1 10 का 10, तब R2 घटा R1, मतलब नीचे वाला लाइन में से ऊपर वाली लाइन को घटाना है। तो 1 घटाओ 1, 0। 3 घटाओ 2, 1। ध्यान दे रहे हैं, मतलब 1 3 था, इसमें से हमको 1 2 घटाना था, तो 1 घटाओ 1 0, 3 घटाओ 2 1, लिख दिया मैंने। अब डायगोनल के लास्ट मेंबर का काम हमको करना होता है, तो ऑलरेडी वो 1 है। डायगोनल का लास्ट मेंबर 1 चाहिए हमको, वो है। तब ये हो जाने के बाद अब इस डायगोनल का कोई भी मेंबर जब 1 बनाएंगे तो उसके बाद का काम होता है उसके कॉलम में जो बाकी सदस्य होते हैं उसको 0 बनाना। तो अब इसके कॉलम में, ऐसे मैंने रो घेरा है, लेकिन हमको देखना है इसकी कॉलम में जो बाकी मेंबर हैं उसको 0 बनाना है। तो इसमें 2 को हमको 0 बनाना है ना। तो उसमें इसका दुगना घटाएंगे, R1 घटाओ 2R2, R1 की जगह। देखिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, अभी मैं बराबर में नहीं लेकर चल रहा हूँ, बस प्रोसेस कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी बात आपको पूरी तरीके से नहीं समझ में आ रही हो, घबराइएगा मत, कई बार ऐसा होता है और ये बात ऐसी है। अभी ये पूरा जितना भी आधा अधूरा समझ में आ रहा है देख लीजिए, जैसे ही हम फुल प्रोसेस पर जाएंगे ऑटोमेटिकली पूरी बात समझ में आएगी। अभी 25% भी समझ में आए तो बहुत है। तो फिर हम R1 में से R2 का दुगना, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले का दुगना घटाएंगे। तो 1 घटाओ इसका दुगना 1 ही रहेगा, 2 घटाओ इसका दुगना 0 0 1, बदल गया। ये प्रोसेस हुआ। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2/2 का ही या 3/3 का एग्जांपल लेते हैं, है ना। 2 0 -1 5 1 0 क्वेश्चन मैंने एक लिखा है, और उसके बाद है 0 1 3। हमको इसमें इसको कन्वर्ट करना है, रूप बदलें। हमारा टारगेट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हाँ, तो प्रोसेस इसका क्या है, प्रोसेस पर ध्यान दीजिए आप लोग। प्रोसेस है कि 9 जगह है इसमें,
डायगोनल के पहला मेंबर का काम करेंगे, फिर उसकी मदद से उसके कॉलम में जो बाकी सदस्य हैं उसको जीरो बनाएंगे। सुनिएगा जरा, मैंने कहा डायगोनल के पहला मेंबर का काम करेंगे, मतलब इसकी जगह 1 लाएंगे, और फिर इसी की मदद से इसके नीचे जीरो लाना है, फिर इसी की मदद से इसके नीचे जीरो लाना है। मतलब R1 को ही R2 R3 में किसी प्रकार से दुगुना, तिगुना, चौगुना, पचगुना घटा करके या जोड़ करके हमको, है ना, R1 वाली जो लाइन है, इसमें यहाँ जब 1 बन जाएगा तो इसी में दुगुना, तिगुना, चौगुना, पचगुना करके नीचे वालों से घटा करके या जोड़ करके जीरो बनाना है। फिर उसके बाद डायगोनल का दूसरा मेंबर का काम करेंगे, मतलब डायगोनल के दूसरी जगह पर हम 1 लाएंगे, और जब ये 1 आ जाएगा तो इसका दुगुना, तिगुना, चौगुना ऊपर वाली लाइन से और नीचे वाली लाइन से घटा कर इसके कॉलम के बाकी सदस्यों को जीरो करेंगे जब डायगोनल का दूसरा मेंबर। हाँ, एक और बात जान लीजिए, डायगोनल के दूसरा मेंबर का काम करते समय हमेशा R2 और R3 का इस्तेमाल करेंगे। R2 और R3 का, R1 का नहीं। ध्यान दे रहे हैं, डायगोनल के दूसरा मेंबर को 1 बनाते समय हम लोग R2 और R3 का इस्तेमाल करेंगे, R1 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कर लीजिएगा तो आपका अभी उस समय तक का किया हुआ मेहनत जो है ख़त्म हो जाएगा। क्या है, अब आपको लग रहा होगा कि काफ़ी लंबा मैं प्रोसेस बता रहा हूँ और ये दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, तो बात सही है, दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, लेकिन जब तक कोई एक प्रोसेस नहीं सीखिएगा तब तक से बाकी प्रोसेस भी नहीं समझ में आएगा। एक प्रोसेस आपको अच्छी तरह से सीख लेना होगा, ठीक है। फिर डायगोनल के तीसरा मेंबर का काम करेंगे, इसको 1 बनाएंगे, और डायगोनल के लास्ट मेंबर को 1 बनाने का तकनीक फिक्स है कि उसके रेसिप्रोकल से उसके लाइन में गुणा कीजिए, और फिर इसकी मदद से इसका दुगुना, तिगुना, चौगुना, R3 का दुगुना, तिगुना, चौगुना घटा करके इसके कॉलम में जो बाकी मेंबर होंगे उनको जीरो बनाएंगे। जैसे देखिए, हमको यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ 2 है, तो इसका तिगुना करके अगर मैं लाइन 2 को घटाऊँ, ये R1 है हमारा और ये R2 है। अगर इसका 3 गुना करके मैं इसको घटाऊंगा तो 3 गुना होगा 6, और 6 में से 5 घटेगा, 1 आ जाएगा ना। हमको जब इसको इसमें बदलना है तो प्रोसेस मैंने बताया कि सबसे पहले हम डायगोनल के पहला मेंबर का काम करते हैं, यानी कि डायगोनल के पहला मेंबर को हम पहले डायगोनल के पहला मेंबर को 1 बनाएंगे, यानी इस जगह पर हमको 1 चाहिए, तो लिखेंगे 3R1 घटाव R2, और ये परिवर्तन हमको यहाँ चाहिए, ये R1 का जगह है तो लिखेंगे R1 की जगह पे। अच्छा, इसके 3 गुना में से अब इसको घटाएंगे, बीच वाले को, ऊपर वाले के 3 गुना में से बीच वाले को, ठीक है। तो 2 3 6 में से 5 गया 1, 0 का 3 गुना कुछ भी करें 0 होगा, घटाओ 1, -1, -1 का 3 गुना -3 घटाओ 0, है ना। अब परिवर्तन केवल R1 का है, तो 5 1 0 0 1 3। फिर मैंने आपको कहा, ध्यान दीजिए, है ना, थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन एक बार मेरी बात बढ़िया सुन लीजिएगा तो प्रॉब्लम कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब हम डायगोनल के पहला मेंबर को 1 बना लेंगे तो फिर उसी की मदद से उसके कॉलम में बाकी सदस्य को 0 बनाएंगे। मतलब इसी की मदद से, ऐसे रो तो मैं बना रहा हूँ क्योंकि काम हमको जोड़ घटाव का काम रो से रो में करना है, लेकिन ध्यान देना है कि अब इसी की मदद से इसके कॉलम में जो बाकी दूसरे मेंबर आ रहे हैं वो 0 बने। तो एक काम तो आसान है आपका, ये तो 0 है, ये है, अब इसको 0 बनाना है। अब तरीका सिंपल, इसमें से उसका 5 गुना घटा दीजिए, तो इसके बाद वाला काम है आपका इसमें से उसका 5 गुना, तो ये है R2 और ये है R1, तो R2 में से R1 का 5 गुना, R2 घटा 5R1, R2 की जगह पर ध्यान रखिए, इस बार आपका R2 जो है केवल वो बदलेगा, R1 और R3 जस का तस, तो R1 1 -3 जस का तस। हाँ, अब R2 में से R1 का 5 गुना, इसमें से इसका 5 गुना घटाएंगे। R2 है आपका 5 1 0, और R1 का 5 गुना, इसका 5 गुना करेंगे, 5 -5 -15, घटा रहे हैं ना तो चिन्ह बदलेगा ना, तो ये तो कट के 0 हो जाएगा, ये 5 1 6 होगा, ये 15 होगा,
तो 0 6 15 और 0 1 3 10 का 10 है ना। देखिए अभी हम लोगों ने केवल एक कॉलम का काम किया, डायगोनल के पहला मेंबर को 1 बनाया और फिर उसके कॉलम में बाकी मेंबर को गिनो। अब डायगोनल के दूसरा मेंबर को हमको 1 बनाना है और यहीं पर गड़बड़ी शुरू होती है। मैंने बोला है, फिर से सुन लीजिए, डायगोनल के जब दूसरा मेंबर को 1 बनाइएगा तो उस समय केवल R2 R3 यूज करना है, यानी R1, यानी इस लाइन का यूज इस बार आपको नहीं करना है, केवल R2 और R3 का ही यूज करना है, मतलब दोनों जीरो वाली जो लाइन है। जब डायगोनल का पहला मेंबर का काम हो जाए तब डायगोनल के दूसरा मेंबर पर जो जगह पर जो मेंबर आए उसका काम करने के लिए दोनों जीरो वाली लाइन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, यानी केवल R2 और R3 का। सिंपल, हमको इसको 1 बनाना है तो ये 6 है और ये 1 है, तो इसमें से इसका पचगुना घटा देते हैं। R2 में से R3 का पचगुना है ना, R2 में से 5 R3, ये काम हम करेंगे R2 की जगह पर। तो R2 है हमारा 0 6 15 और नीचे का पचगुना 0 5 और 15 हम घटा रहे हैं, तो 0 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। वीडियो नीचे वाला आ रहा है ना, देखिएगा ज़रा, है ना। तो इस प्रकार से इसके आगे यहाँ तक एकदम नीचे तक आना चाहिए। इस प्रकार से इस पर परिवर्तन R2 का है, तो R1 और R3 10 का 10, R1 1 -3 10 का 10। और अभी मैंने बताया कि हमको R2 में से 5 R3 यानी बीच वाली लाइन में से इसका पचगुना घटाना है, तो ये 0 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 0 1 3 हुआ। ये हो गया हमारा। समझ में आ रही बातें? सॉरी, ये तो 1 ना, 1 1 1 1 6 में से इसका पचगुना घटा, 6 घटा 5 1 हुआ, 15 15 जी ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब आपको बताया गया है कि जब डायगोनल का दूसरा मेंबर का काम कर लें आप, 1 बन जाए, तो इसी की मदद से इसके कॉलम में जो ऊपर नीचे हैं उनको 0 बनाएंगे। ये आप याद कर लीजिए, जब डायगोनल का चाहे किसी भी डायगोनल का कोई मेंबर जब 1 बना लेंगे तो फिर उसके ठीक बाद का काम होगा उसके कॉलम में जो ऊपर नीचे आएगा उसको 0 बनाना। तो इसकी मदद से ऐसे तो काम आप करेंगे रो के बीच, लेकिन ध्यान आपका ये रखना है कि इसकी मदद से इसके कॉलम में ऊपर नीचे वाला 0 हो जाए। इसी की मदद से, ये R2 की मदद से जिसको आप 1 बनाए हैं, तो इसको तो सीधे इसमें जोड़ दीजिएगा तो 1 - 1 0। पहला टारगेट तो यही दिख रहा है कि R1 + R3 कर देना है, R1 की जगह पर 1 हो जाएगा, ऊपर 0। नीचे सोचा जाए, नीचे घटा देना है इसमें से इसको, उसके नीचे हमको R3 - R2 करना है R3 की जगह पे। तो अब यहाँ देखिए, और परिवर्तन R1 R3 का है। इस बार R2 10 का 10 लिखेंगे। R1 के लिए क्या करना है, R1 और R2 को जोड़ना है। ये है R1, ये है R2 और ये है R3। R1 R2 को जोड़ना है, यानी ऊपर वाली और बीच वाली लाइन को जोड़ना है। ऐसे रो से रो जोड़ते समय इसी समानांतर में जोड़ेंगे कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर, 0 1 1 -1 1 0 और ये रहा -3। फिर R2 तो ज्यों का त्यों रखना है। हाँ, नीचे में बात हुआ है कि इसमें से बीच वाली लाइन को घटाना है। देखिए R3 घटाओ R2 यानी R3 घटाओ R2 यानी नीचे में वाली लाइन में से ऊपर वाली लाइन को माइनस करेंगे, इसमें माइनस लगेगा, तो 0 1 - 1 0 और 3 - 3 हुआ। इस तरह से ये डायगोनल, ये दूसरा लाइन का, ये दूसरा कॉलम का काम करते समय लोग गड़बड़ाते हैं। यही आपको ध्यान देना है। आपको ध्यान ये देना है कि डायगोनल के दूसरा मेंबर को 1 बनाने के लिए केवल R2 R3 इस्तेमाल करेंगे। R1 इस्तेमाल कर दिए मतलब सवाल फंस गया। एक प्रोसेस सीख लीजिए, एक प्रोसेस पर जब कमांड हो जाएगा, 4 सवाल बन जाएगा, तो बाकी प्रोसेस अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा और आप खुद से नए प्रोसेसेस ढूंढने लगेंगे। कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद सबसे डायगोनल के लास्ट मेंबर कब हमको 1 बनाना है। और डायगोनल के लास्ट मेंबर को 1 बनाने का तरीका फिक्स है। डायगोनल का लास्ट मेंबर यही है ना, लेकिन काम करना है हमको रो से रो में।
तो डायगोनल के लास्ट मेंबर को 1 बनाने का उपाय होता है कि उसी के रेसिप्रोकल से उसमें गुणा करें। इसी के रेसिप्रोकल से हमको यहाँ गुणा करना है। तो 3 है ना, पहला लाइन और दूसरा लाइन हमको जस का तस लिखना है। देखिएगा वीडियो यहाँ लिख आ रहा है यहाँ पे। तो इस बार मैं काम कर रहा हूँ कि तीसरा लाइन में 1/3 है ना, डायगोनल का जो मेंबर यहाँ 3 है तो 1/3 से इस लाइन में गुणा करेंगे। अगर 5 है तो 1/5 से, तो R3 गुना 1/3, R3 गुना 1/3, और ये R3 की जगह पे तो R1 R2 जस का तस 1 0 -3। वीडियो यहाँ तक आ रहा है ना, और 0 1 0 और 0 0 1, ये हो गया हमारा। अब आपको बता दिया गया है कि जब डायगोनल का कोई मेंबर 1 बन जाए, जैसे ये वाला बना अभी, तो इसकी मदद से इसके कॉलम में जो भी दूसरे सदस्य होंगे 0 बनाना है। तो ये तो 0 है, ये है, इसको 0 बनाना है। तो इसमें इसका 3 गुना जोड़ देंगे। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R1 में R3 का त्रिगुणा, R1 + 3R3। ये हमको R1 की जगह, यहाँ ना परिवर्तन चाहिए, तो ये R1 का जगह है। तो इसमें इसका 3 गुना जोड़ना है। तो 0 का 3 गुना या 4 गुना कुछ हो जोड़ेंगे, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। 1 0, हाँ, इसमें इसका 3 गुना जोड़ेंगे तो 0 0 1 0 0 0 1। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे आपको पढ़ाना है, इन्वर्स याद करना, और इतना फालतू चीज़ में बता रहा हूँ। एक्चुअली जितने भी सवाल आपको इन्वर्स याद करने वाले यहाँ मिलेंगे, सब में एक ही काम है। सबको इन्वर्स बनाने के दौरान आपको उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है। तो अगर ये प्रोसेस सीख लेते हैं तो समझिए सब सवाल बन गया। ये तो नहीं बना। अच्छा, एक बात नोट कर लीजिए आप लोग कि सभी तरह के मैट्रिसेस को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नहीं बदल सकते। अगर किसी एक ही लाइन का सब मेंबर 0 हो जाए, अगर किसी एक ही लाइन का सब मेंबर 0 हो जाए तो नहीं बदल सकते। अगर किसी एक ही लाइन का सब मेंबर 0, या 2 ठो लाइन समान या समानुपाती हो जाए तब भी नहीं बदल सकते, है ना। तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ अब असल प्रोसेस, ए इन्वर्स ज्ञात करना। अब हम लोग असल प्रोसेस पर बात कर रहे हैं। समझिए कि इसी की मदद से, यहाँ जो सीखिएगा उसी की मदद से आपका सवाल बनेगा, है ना। सपोज दैट आपको कहा गया ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए, तो आप अपने मन से ये लिखिए, हम जानते हैं कि I गुना ए बराबर ए। चाहे वो जो भी मैट्रिक्स हो, ए की जगह चाहे जो भी मैट्रिक्स हो, हम अपने मन से उसको लिखेंगे, है ना, कि I गुना ए बराबर ए। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी में भी गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0, है ना, 0 0 1, ए तो जस का तस रहने देंगे, और यहाँ वाला ए जस का तस रहने देंगे, और इस मैट्रिक्स को भी लिखेंगे, है ना, वो जो चाहे जो भी होगा। और बार बार हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलेंगे, है ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन बार बार करते हुए, ये ए ही ना है, तो ए को आई में, यानी 1 0 0 0 1 0, यही ना मैं सिखा रहा था, आई में बदलते हैं। आज जैसे ही बदलेंगे तो यहाँ ए के साथ कोई मैट्रिक्स गुणा में होगा ना, तो आप कहिएगा कि 2 गो मैट्रिक्स का गुणा हो गया आई, है ना। ध्यान दीजिए, देखिए वीडियो आ रहा है ना, 2 मैट्रिक्स का गुणा हो गया आई। तो यहीं पर अब सीधे हमारा जवाब होगा। इसलिए ए इन्वर्स बराबर ए के बगल में जो मैट्रिक्स है, जो कि पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, लेकिन बार बार के रो ट्रांसफॉर्मेशन के चलते बदल कर कुछ दूसरा हो जाएगा, वही होगा हमारा ए इन्वर्स। ये इन्वर्स ज्ञात करने का प्रोसेस हुआ। लेकिन जब तक से मैं इस पर कोई उदाहरण लेकर सवाल नहीं बताऊंगा, आपका क्लियर नहीं होगा, है ना। तो सवाल देखिए, एक सवाल लेकर के मैं बता रहा हूँ, प्रोसेस याद कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन है ए बराबर 2513 का व्युत्क्रम ज्ञात करें, यानी इन्वर्स ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग
हम जानते हैं कि आई ए बराबर ए, क्या कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से किसी भी मैट्रिक्स में गुणा कीजिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए आई गुना ए बराबर ए ही होगा। अब इसमें काम करना है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर और प्रोडक्ट मैट्रिक्स पर रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इसलिए इन दोनों को लिखेंगे और इसको ज्यों का त्यों सवाल के शुरुआत से अंत तक चलेगा। आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आप पहले से जानते हैं, 1 0 0 1 ए, और ए की जगह है 2 5 1 3। अब हमारा टारगेट है कि हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलें। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है, मतलब हमको 1 0 0 1 लाना है, यानी डायगोनल के फर्स्ट मेंबर को, 2 को, काम जो भी करेंगे रो से रो के बीच न करेंगे, लेकिन रो से रो के बीच का काम करते हुए यानी रो ऑपरेशन करते हुए हमें इस 2 को पहले 1 बनाना है, और जब 2 से 1 बन जाएगा तब इसकी मदद से इसके कॉलम में जो बाकी मेंबर होगा नीचे वाला उसको 0 बनाना होगा। खैर इसकी जगह हमको 1 लाना है, तो रो की उल्टा पलटी हम लोग कर सकते हैं कि R1 और R2 का अदला बदली, R2 ऊपर R1 नीचे, या ऐसा भी कर सकते हैं कि R1 घटाओ R2। चलिए R1 घटाओ R2 ही लेते हैं, R1 घटाओ R2 R1 की जगह पे R1 घटाओ R2, तो जो काम इधर सोचा जाएगा वो इधर भी करना होगा, R1 घटाओ R2, यानी ऊपर वाली लाइन में से नीचे वाली लाइन घटाना है, तो 1 - 0 1 0 - 1 -1 फिर 0 और 1 ए बराबर, और उसी तरह से यहाँ भी 2 - 1 1 5 - 3 2 1 3। अब हम लोग का टारगेट है जब भी किसी डायगोनल का कोई मेंबर 1 बन जाए तो उसकी मदद से उसके कॉलम में यानी नीचे चाहे ऊपर जो मेंबर रहता है उसको 0 लाना होता है। तो रो ऑपरेशन का टारगेट अब हम लोग का है कि इसकी मदद से इसके कॉलम में नीचे 1 जो है इसको 0 लाना है, तो इसकी मदद से इसको 0 बनाना है, तो इसमें से उसको घटा देंगे, R2 घटाओ R1, और ये ऊपर वाला R1 है, ये R2, ये मैं बगल में लिख रहा हूँ समझने के लिए, सवाल का हिस्सा नहीं है। तो R2 घटाओ R1, नीचे वाला में से ऊपर लोग घटाना है, और ये परिवर्तन हमको यहाँ चाहिए, तो परिवर्तन R2 की जगह पर लिखेंगे कि R2 की जगह पर ये काम करना है, और वही काम हम इधर भी करेंगे। तो चूंकि परिवर्तन R2 का है इसलिए R1 को तो जस का तस छोड़ेंगे, ये 1 - 1 1 और -1, और फिर इसमें से ऊपर वाला घटाना है। देखिए यहाँ जो संकेत दिया गया है उसके हिसाब से R2 घटाओ R1 मतलब नीचे वाला घटाओ ऊपर वाला, तो 0 घटाओ 1 -1, 1 घटाओ -1, इस तरह से 1 घटाओ -1, तो 1 + 1 दोनों होगा, तो वही 2 लिखेंगे। ए पहला रो जस का तस, दूसरा रो में से ऊपर वाला रो घटाना है, 0 और 1। चलिए अब इसके बाद हमारा टारगेट जो है, देखिए यहाँ हमको डायगोनल का पहला मेंबर 1 बनाना होता है, फिर उसकी मदद से 0, फिर डायगोनल के दूसरा मेंबर को 1 बनाना होता है, तो वो ऑलरेडी आ गया है। अब इसकी मदद से ऊपर इसके कॉलम में जो है उसको हमको 0 लाना है। तो जो भी हो कॉलम की सोचेंगे, लेकिन काम तो रो से रो में हमको करना है, तो हमको 2 की जगह 0 लाना है, वो भी इसकी मदद से। तो उसमें से इसका दुगना घटा देंगे, ऊपर वाले रो में से, ऊपर वाले रो को R1 बोलते हैं, नीचे वाले को R2, तो R1 घटाओ 2R2, ऐसा मैं कर रहा हूँ R1 की जगह पे, और वही काम इधर भी, R1 घटाओ 2R2, ऊपर वाला घटाओ नीचे वाला का दुगना, एक तरह से 1 घटाओ -2 इसका दुगना, तो 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया। फिर इसमें से फिर इसका दुगना हमको घटाना है, -1 और -4, -1 -4, तो -5 हो गया, -1 2 ए बराबर, यहाँ भी दुगना करेंगे तो 1 0 0 1। इस प्रकार से 2 मैट्रिसेस का गुणा आ गया आई। और आपको पता है कि जब भी 2 मैट्रिसेस का गुणा आई हो तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है। इस प्रकार से हो गया कि ये इसका इन्वर्स है और वो इन्वर्स है इसका। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ ए इन्वर्स बराबर 3 -5 -1 2 आंसर। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं।
ये लिया मैंने 2x2 ऑर्डर वाला। चलिए अब एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ 3x3 ऑर्डर का समझने के लिए। एक्सरसाइज इसके ठीक बाद हम लोग बनाएंगे। 3.4 के लिए अलग एक वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। इसके बाद उसमें जो प्रॉब्लम होगा NCERT 3.4 से जनरली वो मैं बता दूंगा आप लोग। तो इस बार क्वेश्चन व्युत्क्रम ज्ञात करने वाला है। क्वेश्चन में है आपका 2 0 -1 5 1 0 और 0 1 3। ये शायद NCERT का 17 नंबर क्वेश्चन है 3.4 में। चलिए देखते हैं 3x3 ऑर्डर वाला काम आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वही जो उसमें आपने अप्लाई किया था लिखेंगे, हम जानते हैं कि I गुना A बराबर A। अब इसमें परिवर्तन चूंकि हमको इसमें और उसमें करना है, यहाँ परिवर्तन हमको सिर्फ इसमें और इसमें करना है, इसलिए इसको और इसको मैं लिखूंगा क्योंकि मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। और रो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है कि प्री फैक्टर मैट्रिक्स और प्रोडक्ट मैट्रिक्स में सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। तो I की जगह थर्ड ऑर्डर की यहाँ बात हो रही है, I की जगह 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A जस का तस रखेंगे और A की जगह 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। इस प्रकार से मैंने लिखा। अभी मैंने बनाना शुरू नहीं किया, अब मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, टारगेट हमारा क्या है? टारगेट हमारा ये है कि रो ऑपरेशन में पहचान के लिए नाम दे रहा हूँ, जरूरी बिल्कुल नहीं है। रो ऑपरेशन यानी रो से रो के बीच क्रिया करते हुए हमको डायगोनल का पहला मेंबर 1 बनाना है और फिर उसकी मदद से उसके नीचे कॉलम में जो मेंबर है उनको 0 बनाएंगे, ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद का प्रोसेस होगा कि डायगोनल के दूसरा मेंबर को 1 बनाना होगा और फिर इसकी मदद से इसके कॉलम में ऊपर नीचे जो होगा उसको 0। फिर डायगोनल के लास्ट मेंबर को 1 बनाना होगा और उसकी मदद से इसके कॉलम में ऊपर नीचे जो मेंबर होगा उसको 0 बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए हमको यहाँ 1 चाहिए, यहाँ हमको 1 चाहिए। तो या तो इसके 3 गुना में से इसको घटा दें क्योंकि 2 का 3 गुना 6 हुआ, 6 में से 5 घटा 1 हो जाएगा, या फिर इसका दुगुना करके इसमें से घटा दें, कोई एक प्रोसेस। चलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, R2 में से R1 का दुगुना घटा रहा हूँ, R2 घटा 2R1 और रख रहा हूँ मैं R1 की जगह। ध्यान दे रहे हैं, बीच वाला लाइन में से ऊपर वाली लाइन का दुगुना घटाएंगे और जो आएगा उसको रखेंगे R1 की जगह पर। और वही काम हमको इधर भी ना करना होगा, तो ठीक है। तो परिवर्तन R1 की जगह पर ही है, इसलिए R1 की जगह पर बदलाव करने के बाद जो आएगा वो लिखेंगे। बदलाव है कि बीच वाला में से ऊपर वाले का दुगुना घटाना है, इसमें से ऊपर वाले का दुगुना। तो 0 घटाओ इसका दुगुना, 0 घटाओ 2 -2, फिर 1 घटाओ इसका दुगुना 1 ही रहेगा, 0 घटाओ इसका दुगुना 0 ही रहेगा। परिवर्तन केवल R1 का होना था, बाकी सब जस का तस 0 1 0 0 0 1। और उसी तरह से यहाँ भी बीच वाले में से ऊपर वाले का दुगुना हमको घटाना है। ये R1 अब नहीं लिखना है हमको, R1 के बदले ये प्रक्रिया से जो आएगा वो हमको लिखना है। तो इसमें ये प्रक्रिया बोल रहा है इसमें से ऊपर वाले का दुगुना घटाइए। तो 5 घटाओ इसका दुगुना, 5 घटाओ 4, 2 का दुगुना 4 घटेगा 1 हो जाएगा। 1 घटाओ इसका दुगुना 1 ही होगा, 0 घटाओ इसका दुगुना 2 होगा, फिर 5 1 0 0 1 3। अब जब आप डायगोनल के किसी मेंबर को 1 बना लेंगे जैसा कि आपने बनाया, तो उसकी मदद से उसके कॉलम में जो दूसरे मेंबर होते हैं, ध्यान रहे जब भी डायगोनल का मेंबर 1 बनेगा तो उसकी मदद से उसके कॉलम में जो दूसरे मेंबर होंगे उसको 0 बनाना होता है। तो काम तो हम रो से रो के बीच ना करेंगे, 5 को 1 की मदद से 0 बनाना है। तो इसमें से हम इसका 5 गुना घटाएंगे, R2 घटाओ 5 R1 और रखेंगे R2 की जगह पर। R2 घटाओ 5 R1 रखेंगे R2 की जगह पर, बाकी ये तो 0 है, ये है।
और यही काम हमको यहाँ भी करना है। तो परिवर्तन चूंकि R2 का है इसलिए R1 और R3 जस्ट का 10 -2 0 1। हाँ अब R2 की जगह R2 घटाओ R1 का 5 गुना, यानी बीच वाली लाइन में ऊपर वाली लाइन का 5 गुना घटाना है। तो 0 घटाओ इसका 5 गुना, 0 घटाओ -10 हो जाएगा आपका 10। 0 घटाओ -10, 2 बार माइनस आया प्लस से 10 ना होगा, ठीक है। फिर 1 घटाओ इसका 5 गुना -4, 0 के लिए तो 0 होगा। फिर 0 0 1 और इसी तरह से इस तरफ आपका R1 तो जस का तस लिखना है 1 1 2। अब R2 में से ऊपर वाले का 5 गुना घटाना है तो 5 घटाव इसका 5 गुना 0, 1 घटाव इसका 5 गुना -4, 1 घटाव 5, 0 घटाव -10 -9, 0 1 3। अभी आपका केवल एक टारगेट पूरा हुआ है। अभी हम लोगों का केवल एक टारगेट पूरा हुआ है कि डायगोनल का पहला मेंबर 1 बना और इसके कॉलम में दूसरे मेंबर 0 बने। अब हमको डायगोनल के दूसरे मेंबर को 1 बनाना है, लेकिन यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, लोग भूलते हैं और ठीक इसके बाद वाले स्टेप में गलती करते हैं, है ना। इस बार वीडियो ज़रा ऐसे लगाइएगा कि ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। एक बार मैं इधर वाला प्रोसेस, हाँ इसी को पहले यहीं पर समझा जाए तो याद रहे आप लोग को। नीचे वीडियो दिख रहा है ना, याद रहे आप लोग को। हम लोग को डायगोनल के दूसरा मेंबर को 1 बनाने का तरीका मैंने क्या बताया था। मैंने कहा था कि जब भी डायगोनल के दूसरा मेंबर को 1 बनाइए तो उस समय केवल R2 R3 का इस्तेमाल कीजिए, R1 का नहीं। R2 और R3 में 0 है और R1 में 0 नहीं है, तो R1 का इस्तेमाल कीजिएगा तो ये 1 जो है ना इस 0 को ख़त्म कर देगा। इसलिए जब भी डायगोनल 2 का सेकेंड मेंबर यानी इस जगह को 1 बनाना होगा तो केवल R2 और R3 का ही इस्तेमाल करेंगे, R1 का इस्तेमाल नहीं करेंगे भूल कर भी, है ना। डायगोनल के सेकेंड मेंबर को 1 बनाने के लिए केवल R2 R3 का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ हमको चाहिए 1, इसको 1 बनाने के लिए इसका 5 गुना इसमें जोड़ते हैं, इसका 5 गुना इसमें जोड़ते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि इसका 3 गुना इसमें जोड़ेंगे। चलिए इसका 3 गुना इसमें जोड़ते हैं, है ना। R3 का 3 गुना R2 में जोड़ते हैं और रखते हैं R2 की जगह पर, क्योंकि परिवर्तन हमको R2 में ही ना चाहिए, ठीक है। तो R1 और R3 जस का तस, तो R1 इसका R1 है आपका -2 0 1। अच्छा R2 वाली लाइन पर ध्यान देंगे आप लोग, है ना। R2 वाली लाइन पर 3R3 + R2 मतलब नीचे वाला का 3 गुना प्लस ऊपर वाला, तो नीचे वाला का 3 गुना 0 का 3 गुना 0 ना होगा, प्लस 10 से होगा। फिर इसका 3 गुना 0 और -4 ही रहेगा। और फिर 1 का 3 गुना ध्यान रहे R3 का 3 गुना है, 1 का 3 गुना इसमें छोड़ेंगे तो 3 ही होगा। और R3 जस का तस 0 0 1 A बराबर। अब R1 जस का तस 1 1 2। और हाँ इसमें नीचे वाली लाइन का हमको 3 गुना जोड़ना है तो 0 0 के बीच कैलकुलेशन होगा, 0 रहेगा। इसका 3 गुना 3 हुआ, -4 में जोड़े तो -1 हुआ, हमको चाहिए था 1 लेकिन आया -1। इसका 3 गुना 9 हुआ, इसमें जोड़े तो -9 और 9 0 हुआ, और नीचे है 0 1 3, है ना। ध्यान रहे मुझे यहाँ 1 चाहिए था, मैंने ला दिया -1, तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप जब भी चाहोगे -1 में -1 गुना करना 1 हो जाएगा। अच्छा पहले हम लोग इसको और इसको 0 बना लें। डायगोनल का सेकेंड मेंबर 1 आया, अब इसकी मदद से उसको और इसको 0 बनाएंगे तो इसको उसमें जोड़ दिया जाए और इसमें भी जोड़ दिया जाए। एक तरह से R1 + R2, R1 की जगह पर लिख रहा हूँ, R1 की जगह पर R1 + R2
और R3 की जगह पर R2 प्लस R3। तो परिवर्तन R1 R3 का है, R2 जस का तस रहेगा। एक तरह से हमको बीच वाली लाइन जो है वो ऊपर भी जोड़ना है और नीचे भी जोड़ना है, तो ऊपर भी जोड़ेंगे 8 माइनस 4 4, बीच वाली लाइन को जस का तस रखना है। फिर नीचे भी जोड़ेंगे 10 माइनस 4 4, ए बराबर, यहाँ भी वही बात 1 0 2, बीच वाला लाइन ऊपर वाला लाइन में जोड़े, फिर बीच वाला लाइन जस का तस 0 माइनस 1 0, फिर बीच वाला लाइन नीचे वाली लाइन में जोड़े 0 0 3। लेकिन हम लोग को डायगोनल का मेंबर एक ना लाना है, तो हमको इस जगह पर -1 नहीं 1 चाहिए। वो तो मुझे सुविधा थी इसलिए इसको -1 मैंने रहने दिया। अब हम R2 में, ये R2 ही ना लाइन है, R2 में -1 से गुणा कर देंगे R2 की जगह पे। तो ये 8 माइनस 4 4, R2 में -2 से गुणा कर रहे हैं, ध्यान रहे। तो ये -10, ये 4, ये -3, ये 10, ये -4, ये 4, ए अब बराबर यहाँ पर 1 0 2। अब इसमें हम -1 से गुणा कर रहे हैं, तो 0 1 0 0 0 3। डायगोनल के लास्ट मेंबर को 1 बनाने का तरीका फिक्स है, ये मैंने बताया है आपको। जैसे डायगोनल के सेकंड मेंबर को 1 बनाने के लिए केवल R2 R3 ही इस्तेमाल करेंगे, ये तरीका फिक्स है। ठीक उसी तरह से डायगोनल के लास्ट मेंबर को 1 बनाने का तरीका है कि उसके लाइन में उसके रेसिप्रोकल से गुणा करेंगे, यानी R3 में 1/3 से गुणा करेंगे R3 की जगह पर, है ना। नीचे यहाँ दिखेगा ना R3 के जगह पर, तो 8 माइनस 4 4 माइनस 10 4 -3 10 10/3 -4/3, मैं 1/3 से गुणा कर रहा हूँ R3 में, और फिर 4/3 और बराबर 1 0 2, फिर 0 1 0 0 0 1। अब मुझे इसकी मदद से, है ना, कभी भी डायगोनल का कोई मेंबर 1 बनाते हैं तो फिर उसकी मदद लेकर उसके कॉलम में, यानी इसके कॉलम में जो भी दूसरा नंबर हो उसको 0 बनाते हैं। तो ये तो 0 है, ये ठीक है, इसको भी हमको 0 बनाना है, तो इसका दुगना उसमें घटा देंगे, सिंपल। R1 में से R3 का दुगना हमको घटाना है, ठीक है। अब मुझे मिटाना पड़ेगा इधर बताने के लिए, है ना। तो R1 में से 3R3 हमको घटाना है R1 की जगह पे, है ना। क्या ये भी दिख रहा है इस वीडियो में यहाँ से यहाँ तक? ठीक है। तो मतलब ऊपर वाली लाइन में सबसे नीचे वाली लाइन का 3 गुना हमको घटाना है। तो 8 घटाओ, इसमें 3 से गुना करेंगे तो यही ना होगा कि बटा के नीचे से 3 हट जाएगा। तो एक तरह से 8 घटाओ, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 कटेगा 10, 8 घटाओ 10 -2। अब वैसे ही -4 -4 तो 0 हो जाएगा, और 4 -4 फिर 0 हो जाएगा, और बाकी सब जस का तस -10 4 -3 और 10/3 -4/3 4/3 ए बराबर दूसरी तरफ आपका R1 में से। अच्छा, एक गड़बड़ी कर दिया मैंने, एक गड़बड़ी कर दिया। मुझे इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुझे इसको 0 बनाना है, तो इसके लिए मुझे इसमें से नीचे वाले का दुगुना घटाना है। तो ये जो 3 गुना मैंने किया है वो असल में होगा 2 गुना। 2 गुना होगा तो बाकी सब तो जस का तस रहेगा, केवल पहला वाला लाइन बदल जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका 8 घटाव 20/3, और उसके बाद -4 जोड़ 8/3, और उसके बाद 4
घटाव 8/3 और ये जस का तस 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस प्रकार से यहाँ आइडेंटी मैट्रिक्स आ गया। तो जैसे ही आइडेंटी मैट्रिक्स आ गया वैसे ही ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो गए। तो इस ए का इन्वर्स ये वाला मैट्रिक्स चाहे जो भी कैलकुलेशन करके आपका है, ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से हम लोग व्युत्क्रम निकालना सीखे।